गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक वीडियो में। और इसमें हम हमारे पास कुछ नीट एस्पिरेंट है, तो हम उनसे पूछेंगे कि आपको नीट को लेकर क्या सवाल है और भारत के शिक्षा मंत्री से क्या सवाल है। तो हम इनसे बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं जो अभी मतलब करंटली पढ़ रहे हैं और ये भी नीट की तैयारी करते हैं। 21 तारीख को इनका घर 1000 किलोमीटर दूर है यहाँ से। कोटा से 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं, मतलब इनका घर है यूपी में। तो फिर अभी यहाँ पे आए हैं रीनीट के एग्ज़ाम देने के लिए, तो इनसे पूछ रहे हैं कि कैसा इनको फील हो रहा है और क्या इनकी सजेशन है कुछ। तो चलिए गाइस पूछते हैं। अपना मतलब पहले हमें बारे में बताइए। हेलो, मैं हूँ रवि किशन चौहान। मैं कुशीनगर से बिलोंग करता हूँ और नीट का तैयारी करता हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर 1 साल भी ड्रॉप ले चुका हूँ। मैं मेरा सवाल ये है कि आपका कोई सवाल है एनटीए से? एनटीए वालों से यही सवाल है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। एक बार में परीक्षा कराएँ और अच्छे तरह से कराएँ, क्योंकि बच्चे एक बार में पेपर दे के तैयारी करके दे देते हैं तो वो अच्छा लगता है उनको। क्योंकि वो दोबारा पेपर अगर लीक हो जाए और दोबारा पेपर होता है तो एनटीए वालों वो पेपर पर बच्चों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि उनका प्रेशर होता है, माँ बाप का भी और पढ़ाई का भी प्रेशर होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये काम ना करें। हाँ, तो आपका एक और सवाल है कि आपका जो भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनसे आपका कोई सवाल है? कोई मतलब सवाल जवाब, मतलब आप कुछ बताना चाहें, कुछ सुधार करने के लिए शिक्षा मतलब शिक्षा फील्ड में, या फिर मतलब कुछ आप बोलना चाहें उनके? मैं तो कहूँगा कि शिक्षा फील्ड में धर्मेंद्र प्रधान जी से कि पेपर बना रहे हैं तो जो पेपर बनाने वाले हैं, जो प्रिंट करने वाले हैं, उनको पेपर होने से पहले उनको क्वारंटाइन में रखें, बाहर आने ना दें। इससे अच्छा होगा कि पेपर लीक ना हो। जो बना रहा है और लीक कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। हाँ, तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हम एक लड़के से पूछे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि पेपर को अच्छे से कंडक्ट कराएं और एक बार में ही कंडक्ट कराएं, क्योंकि रीनिट जो है लीक हो रहा है पेपर, तो इससे लड़कों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मतलब इनका सजेशन है, और बाकी सारे नीट एस्पिरेंट के यही सजेशन होंगे कि पेपर एक बार में ही हो जाए। और जो ऐसे बच्चे जो एग्जाम मोड से निकल जाते हैं ना, तो फिर से उस एग्जाम मोड में वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, तो यही बोल रहे हैं ये। और इनसे और कुछ पूछना चाहते हैं ये, और कुछ बोलना चाहते हो तो पूछ लेते हैं इनसे। हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 10 और 12 वाले बच्चों को कि सोच समझ के अपना कोर्स चुनें और अच्छे से आगे की पढ़ाइयाँ करें, क्योंकि आगे आने के बाद से ये पछतावा ना हो कि मैंने ये कर लिया होता तो अच्छा होता, ये कर लिया होता तो अच्छा होता। जो भविष्य में होता है वो सही होता है। अपने माँ बाप को ध्यान रखें, मतलब अपने ज़्यादातर अपने माँ बाप को ही ध्यान रखें, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप को ध्यान रखेंगे वही सबसे आगे जाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि ये बोल रहे हैं कि अपना सारा मतलब देख के और फिर से सब्जेक्ट चॉइस करना चाहिए, और किस फील्ड में जाना है आपको ये सोच समझ के मतलब सेलेक्ट करना चाहिए। और अभी हम एक और रूम में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए रेडी होते हैं कि नहीं। तो गाइस एक और लड़का है, अब हम इनसे पूछ रहे हैं, तो हम इनसे पूछ रहे हैं कि इन्हें कैसा। तो गाइस बहुत शर्मा रहे हैं बच्चे, तो इंटरव्यू देने से बहुत उनको शर्म आ रही है, इसलिए इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ इन लोगों को। और फिर कल पेपर के बाद से बनाऊंगा, और मिलते हैं अनदर वीडियो में। ये था एक छोटा सा नीट एस्पिरेंट का जो सवाल था अपने एनटीए से और शिक्षा मंत्री से। तो फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।